हाय, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन। जो सर्कुलर मोशन का ये लेक्चर 2 है, लेक्चर 1 पहले देख लेना, ठीक है। तो लेक्चर 1 का लिंक कार्ड में मिल जाएगा, तो पहले वो देख लो फिर ये स्टार्ट करो। तो सर्कुलर मोशन क्या है, हेडिंग दे दो एक, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन क्या है? कोई ऑब्जेक्ट और पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ से मूव करेगा, अगर उसका ऑब्जेक्ट और पार्टिकल का मूविंग पाथ क्या होगा, अगर सर्कुलर होगा तो उसका मोशन को हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर पाथ सर्कुलर हुआ तो उसका एक सेंटर होगा, ठीक है, और और एक रेडियस भी होगा जिसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल आर, कुछ नेम दे दिया। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा तो इसका वेलोसिटी होगा और रेडियस फिक्स्ड रहेगा, चेंज नहीं होगा बार बार, ओके। तो एक फोर्स जो इनवर्ड की तरफ जाएगा जिसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, और हम लोग को पता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होता है mv² बाय कैपिटल आर। सो कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, छोटा सा क्वेश्चन ट्रिकी वाला, एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv² बाई आर, इससे न्यूटन का सेकेंड लॉ प्रूव कर सकते हो क्या? इजीली कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे। सो एफ सी इक्वल टू क्या होगा, mv² बाई कैपिटल आर। सो वी नो दैट m बाई आर, v इक्वल टू क्या होगा, r बाई टी, r पकड़ लिया, डिस्प्लेसमेंट हो गया r, ठीक है। तो क्या रहेगा देखो, सो और नीचे एक r रह गया, ठीक है, 1 बाई आर। सो ये r कट गया तो बचा m बाई, अच्छा सॉरी ये r नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये r को हम यहीं पे भेज दिया, एक r कट गया, ठीक है। तो क्या बचा, m बाई t² r। सो m इक्वल टू r बाई t²। तो r बाई t² क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम स्क्वायर, ओवर टाइम स्क्वायर क्या होता है उनको पता है, वो होता है एक्सेलरेशन, और ये होगा fc। हो गया न्यूटन का सेकेंड लॉ, बहुत ही इजी था। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना, वो दो केस होगा। एक पहला केस क्या होगा, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। अगर लेवल रोड पे कार जा रहा है फिर राइट और लेफ्ट टर्न होगा तो उसका मोशन कैसे रहेगा, वो स्टडी करेंगे। और क्या होगा, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक रोड, मतलब कभी थोड़ा बेंडिंग करके हुआ रोड रहता है ना, जब यू टर्न रहता है तो रोड का साइड में देखना, एक साइड पे थोड़ा बेंड हो जाता है, ठीक है। तो वो दो केस आज हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, ठीक है। तो एफसी क्या होगा, एफसी होगा सेंट्रीपिटल फोर्स जो इनवर्ड रहेगा, और पता है हमको सेंट्रीपिटल फोर्स अगर सर्कुलर में क्या होगा, m टाइम्स v² ओवर r। अब केस क्या हुआ, पहला केस मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड, मोशन ऑफ ए कार ऑन लेवल रोड, ठीक है। तो रोड पकड़ लेते हैं, एज्यूम कर लेंगे क्या रोड लेवल है, तो इसके ऊपर क्या होगा, एक कार, ड्राइंग करो एक कार को, ये ले लेता है एक कार, ठीक है। तो कार के ऊपर तीन फोर्स अप्लाई होगा, कौन सा वाला फोर्स, तीन फोर्स अप्लाई होगा। बोलो तो तीन फोर्स क्या क्या होगा, एक डाउनवर्ड फोर्स होगा जिसको बोलेंगे हम लोग फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वेट, और वेट इक्वल टू क्या होता है mg, और वेक्टर, ठीक है, ये सब वेक्टर है। और क्या होगा, एक नॉर्मल होगा जो इसके अपवर्ड जाएगा, वो भी एक फोर्स होगा। तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, रोड इस व्हील के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा ना उसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल फोर्स, जो अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी के साथ 180 डिग्री एंगल करके रखता है, ठीक है। और एक फोर्स होगा फ्रिक्शनल फोर्स, जो इसी डायरेक्शन पे जाएगा, जो कार जिसके डायरेक्शन में जाएगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक है। अब देखो पहला केस में हमको क्या दिख रहा है, ये जो है ना, ये बहुत ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो न्यूटन थर्ड लॉ से क्या पता चलेगा,
सो n इक्वल टू w, सो n माइनस w इक्वल टू 0। सो क्या होगा देखो, सो n माइनस w का वैल्यू क्या होगा, mg होगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो द सेंटीपिटल फोर्स, जो सेंटीपिटल फोर्स होगा ना, जो इनवर्ड रहेगा, द सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ए सर्कुलर मोशन इज अलोंग द सरफेस ऑन ए रोड। ठीक है, तो इट्स प्रोवाइड बाय द कंपोनेंट बाय द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द रोड ऑन ए कार। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, रोड और कार के बीच का जो पॉइंट होगा ना, ये होगा एक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, एंड द टायर अलोंग द सरफेस, द डेफिनेशन ऑफ दिस इज ए फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, रोड और कार के सरफेस के बीच जो होगा ना, उसको बोलेंगे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स। और ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, जो इनवर्ट जाता है। और फ्रिक्शनल फोर्स होगा ना, इसकी वजह से ही कार मूव करेगा। ठीक है, द स्टेट ऑफ द फ्रिक्शन इज प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट, क्या की पॉइंट निकला, स्टेट ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सो स्टेट ऑफ फ्रिक्शन, द स्टेट ऑफ फ्रिक्शन is provide centripetal acceleration। ठीक है, the static friction oppose the impending motion of the car moving away from the circle। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, जो कार को पकड़ के रखेगा, जो अगर निकल न जाए, स्लिप स्कीड करके ना चला जाए। ठीक है, जो कार मूव होगा ना, राइट या लेफ्ट टर्न होगा ना, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन पकड़ के रखता है। याद रखना, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा ना, तो कार ऐसे इजीली मूव नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, अगर इस तरफ जाएगा तो कार का फोर्स भी एक और भी एक फोर्स होगा। तो उसका फोर्स क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, इसका जो फोर्स होगा स्टैटिक फ्रिक्शन में उसी तरफ भी जाएगा। तो क्या होगा, एफ इक्वल टू लेस देन इक्वल टू क्या होगा, स्टैटिक म्यू एस टाइम्स नॉर्मल, और क्या होता है, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एफ सी क्या हुआ, इसके अगेंस्ट में जो फोर्स जाएगा, अप्लाइड फोर्स, वो होगा फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स टाइम्स नॉर्मल, लेस देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, इसको इक्वल टू बोल दो। तो अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, V मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा जो कार इजीली मूव कर जाएगा। तो V मैक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो इससे ही पता चल जाएगा इजीली। देखो ये जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स सेम होगा ना, ये जो फोर्स क्या हुआ, ये कार को सेंटर की तरफ लेके जाएगा। ये फ्रिक्शन क्या होगा, उसको ऑपोजिट पे आएगा, दोनों इक्वल हो गया। तो मैक्सिमम क्या होगा, ए म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट नॉर्मल, एन अब क्या होगा, सो एन इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। बहुत इजी है, सो म्यू एस टाइम्स एम जी दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, टोटल होगा आर। तो अब हम लोग एम एम काट दो, इजी है। तो v इक्वल टू क्या होगा, देखो वी स्क्वायर इक्वल टू आर म्यू एस जी। ठीक है, और v इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर ऑफ आर म्यू एस जी। ये हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ दैट कार। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे निकलेगा। तो रिजल्टेंट रेडियस तो पता ही हुआ कितना रेडियस से घूमेगा, और म्यू एस तो सरफेस का फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और जी तो पता ही है हम लोगों को, जी 10 लो या 9.8 ले लो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आते हैं केस 2। ये तो बहुत इजी केस था, अगर रोड सीधा रहा, अगर रोड अगर थोड़ा सा बेंड हुआ तब क्या होगा। ठीक है, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक रोड। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा, मोशन ऑफ ए कार ऑन बैंक रोड। थोड़ा बेंड किया हुआ होगा रोड को, तो उसका मोशन क्या होगा। तो ड्राइंग देखो, पकड़ लेते हैं, एज्यूम किया रोड
ऐसा बेंड करके रखा है एंगल थीटा। तो ये कार, ठीक है, फोकस कर लेते हैं कार को थोड़ा, ये कार है, ओके। तो कार का क्या होगा, एक फोर्स नीचे की तरफ जाएगा, क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, mg, और वेट भी बोल सकते हैं, और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और क्या होगा, और रोड जो होगा ना, इस व्हील के ऊपर एक नॉर्मल सा फोर्स देगा, तो ये हो गया नॉर्मल, रोड व्हील के ऊपर, ये रोड है, ये रोड है, क्लियर, बहुत इजी है, देखो। अब एक फोर्स नीचे की तरफ आएगा, और कार का एक्सीलरेशन क्या होगा, इस डायरेक्शन पे। अच्छा, फोर्स इक्वल टू क्या था, F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। सो न्यूटन के साथ कंपेयर करो, सो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होगा, मास मास कर लो, एक्सीलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। सो एक्सीलरेशन AC क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर, जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन का सेंटर की तरफ कंपोनेंट, ठीक है। अब आएगा मजा, ये अगर थीटा हुआ, ये क्या होगा, ये भी बोलो, ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, ये जो एक होगा ना, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, इसका ये कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, और नीचे वाला कंपोनेंट क्या होगा, ए साइन थीटा। बोला था ना, एक वेक्टर का दो कंपोनेंट और एक्स वाई जेड कंपोनेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग टू डायमेंशन कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा, दो कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, आई कैप जे कैप जैसा। वेक्टर करना बहुत जरूरी है, ठीक है, वेक्टर कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब तो हो गया। अब देखो, अगर इसके ऊपर थोड़ा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ना, ये एंगल भी थीटा ही हो जाएगा, ये भी थीटा ही होगा। तो इसका परपेंडिकुलर बोलो क्या होगा, ये होगा एन कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट क्या होगा, इस एन का ये कंपोनेंट निकल गया, एन का ये कंपोनेंट क्या होगा, एन साइन थीटा, ठीक है ना, ओके। तो अगर हम लोग दो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, एक डायग्राम ऐसे बनेगा, देखो, तो पकड़ लो, एज्यूम कर लो, इस पॉइंट होगा कार, इसका टॉप क्या होगा, एन कॉस थीटा, डाउनवर्ड क्या होगा, mg होगा, और क्या होगा, f साइन थीटा होगा। जब पहला इक्वेशन क्या निकला, इरेज कर देता हूं ये, ठीक है। पहला इक्वेशन निकला एन कॉस थीटा इक्वल टू mg प्लस f साइन थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। ये दोनों देखो, अगर कार इस पॉइंट पे देखेंगे तो क्या होगा, एन साइन थीटा, ठीक है, और क्या होगा, और होगा एफ कॉस थीटा, जो इसी डायरेक्शन पे आएगा। और जो था ना फोर्स कौन सी डायरेक्शन पे होगा, इसका जो फोर्स होगा ना, ये इसी डायरेक्शन पे जाएगा, ऑपोजिट पे चला जाएगा, ये क्या होगा, इसका इधर चला आएगा, तो ये क्या हो गया, एफ सी हो जाएगा इसका। तो एक्सीलरेशन को पकड़ लेते हैं, एज्यूम कर लो, अब इस डायरेक्शन पे नहीं, थोड़ा इस डायरेक्शन पे जाएगा, कार थोड़ा ऐसे मूव करेगा, कार ऐसे मूव करेगा, तो फोर्स किस तरफ जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा देखो, सो एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, कार कैसा मूव किया, ऐसे देखो, चौक को फॉलो करो, ऐसे ऐसे,
ठीक है, ऐसे मूव हुआ कार, ऐसे चला गया, ऐसे आ रहा था ऐसे चला गया। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसका जो फोर्स होगा उसका ऑपोजिट पे जाएगा, तो इसका ऑपोजिट पे क्या होगा, एफ सी होगा इसका। ठीक है, सो एफ सी का वैल्यू क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई इसका रेडियस, सर्कुलर पाथ का रेडियस इज आर। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ होगा तो पाथ का रेडियस आर। नाउ अब हम लोग बी मैक्स निकालेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालेंगे जब कार जब ऐसे राउंड में जाकर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो। ठीक है, ये चेक कर लेना पहले ना, ये कार ऐसे जाएगा तो एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, इसका टेंजेंट इनवर्ड होता है, एक्सेलरेशन हमेशा इनवर्ड होता है। ठीक है, ये चेक कर लेना, थोड़ा ठीक कर लेना, ये इस डायरेक्शन पे जाएगा। ओके, अब सॉल्व करते हैं इन दोनों इक्वेशन को करके, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सॉल्व करके वी मैक्स वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे बोलो, एफ इक्वल टू क्या होगा, फोर्स क्या होगा, फोर्स इक्वल टू होगा म्यू एस टाइम्स एन। फोर्स क्या होता है, फोर्स एफ एस लेस देन इक्वल टू म्यू एस टाइम्स एन, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये जो फोर्स होगा ना, इन दोनों फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। इन दोनों जो एफ होगा ना, ये क्या होगा, इसका ऑपोजिट पे जाएगा, यही होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ही होगा। ठीक है, सो रिप्लेस कर, तो ये जो इधर आएगा इसका भी ऑपोजिट क्या होगा, सेम ही होगा, न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एप्लीकेशन पता चल रहा है न्यूटन का थर्ड लॉ कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन को यही रहने देते हैं, बाद में इनका कैलकुलेशन चेक करा जाएगा। तो एन को एन ही रहने देते हैं, एन कॉस थीटा इक्वल टू एम टाइम्स जी, एक को लिख सकते हैं हम लोग म्यू एस टाइम एन साइन थीटा, इक्वेशन 3। और इक्वेशन 2 से क्या मिला हमको, म्यू एस टाइम्स एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, इक्वेशन 4। ओके, अब इक्वेशन 3 से हम लोग क्या करेंगे, एन का वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन 3 से हम लोग एन का वैल्यू निकालेंगे, ये पूछ देते हैं। ठीक है, स्पेस की जरूरत है हमको थोड़ा, तो एन का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, एन कॉमन ले लो, कॉस थीटा, थोड़ा स्टेप जंप कर रहा हूँ। ठीक है, इधर चला आया, एन कॉमन लिया, म्यू एस, तो बचा क्या, साइन थीटा दैट इज इक्वल टू एम जी। तो एन इक्वल टू क्या रहा, एम जी ओवर कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब इक्वेशन 5 का जो वैल्यू आएगा ना, वो जो एन का जो वैल्यू होगा ना, वो तो यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन 4 पे पुट कर देते हैं। 5 का जो वैल्यू होगा हम लोग वो 4 पे पुट कर देंगे, तो क्या होगा, म्यू एस, एन का वैल्यू क्या है, एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इन टाइम्स कॉस थीटा प्लस एन का वैल्यू क्या होगा, एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ठीक है, टाइम्स साइन थीटा दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब ये दोनों कॉमन ले लो, क्या बचेगा देखो, तो कॉमन ले लो, एम जी बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो इसमें बचा क्या, म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा
दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, तो आप एम एम काट दो, काट दिया और आर को रिप्लेस कर दिया इधर, तो v इक्वल टू क्या निकला, इरेज कर देता हूँ। ठीक है, बोर्ड पे स्पेस नहीं है मेरा, तुम लोग कॉपी पे ना नोट कर लेना, और एनसीईआरटी बुक का ही फॉलो करके स्टडी कर रहा हूँ। पेज नंबर है 104, बुक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या रहा इसमें से, तो b इक्वल टू क्या निकला, जी आर और आर जी, जी आर दे देते हैं, जी आर टाइम्स म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये v स्क्वायर था। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, सबको हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा से डिवाइड करेंगे, तो जी आर म्यू एस। ठीक है, cos थीटा से डिवाइड करने से क्या होगा, देखो cos थीटा बाई cos थीटा, cos थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा होल बाय cos थीटा बाई cos थीटा माइनस म्यू एस। ठीक है, म्यू एस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा कट गया तो बचा क्या, जी आर म्यू एस प्लस टेन थीटा बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, so v इक्वल टू रूट ओवर ऑफ जी आर, उसको ब्रैकेट में दे दो, म्यू एस प्लस टेन थीटा। ठीक है, और होल बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा 1 माइनस। ठीक है, तो ये वैल्यू होगा अगर बैंक रोड हुआ तो उसका वेलोसिटी। ठीक है, नाउ कैलकुलेशन हो गया। अब थोड़ा बाउंड्री कंडीशन, थोड़ा केसेस होगा इसके ऊपर। देखो कौन सा केस, कैसा केस होगा, देख लो। पहला केस होगा, वी सी दैट द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ ए कार ऑन ए बैंक रोड इज ग्रेटर देन द ऑन ए फ्लैट रोड। तो बैंक रोड का क्या होगा, स्पीड होगा ग्रेटर देन द फ्लैट रोड। अब नाउ तो इफ द म्यू एस इक्वल टू 0, अगर रोड का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा रोड के साथ जो व्हील का, वो अगर 0 हुआ तो क्या होगा, सो बी मैक्स इक्वल टू क्या होगा, देखो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 रहेगा, तो क्या बचा, जी आर टेन थीटा। तो ये हो गया अगर वी मैक्स ऑफ 0, इफ म्यू एस इक्वल टू 0, म्यू एस क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन व्हील ओवर रोड का। ठीक है, एट ए स्पीड द फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट नीडेड एट ऑल टू प्रोवाइड द नेसेसरी centripetal force. The driving of that speed on the bank road will cause the little wear or tear the tire. The same equation also tells that if V is less than V0, if V is less than V max is less than V0, the friction force will be up the slope and that for can be parked only if tan theta is less than mu s. If tan theta is less than mu s. तो 105 पेज नंबर कंप्लीट हो गया। और केस 1 केस 2 आज यही तक रहने देते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना घर पे, बहुत इजी है, बोर्ड पे आ सकता है प्रूफ करना। थोड़ा सॉल्व कर लेना तुम लोग, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो,
और कमेंट में बताओ कैसा लगा, और कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।